बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक की बहाली हेतु नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों के लिए भारत भर में कहीं से भी और बिहार राज्य के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है। आप यहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कि पदों का विवरण इस प्रकार से है। अनारक्षित वर्ग में 16,204 पद हैं, जबकि 35% क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं को दिया जाता है उसके अनुरूप 5,686 पद हैं। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 4,046 और वहीं महिलाओं में 1,203। इसी प्रकार से कुल आंकड़ों को आप मिला करके देखेंगे 40,506 हो जाते हैं। और इनमें से 13,761 जो पद होंगे वो 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं बात करें कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक और दिनांक के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित 2% पदों की संख्या 810 होकर के आती है। तो 810 पद इनके लिए आरक्षित रहेंगे। इसके बाद दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण हेतु यहाँ पे कुल पद यहाँ पे आप देख रहे हैं। दृष्टिबाधितों के लिए 421 पद, मूक बधिर के लिए 410 पद, अस्थिर दिव्यांग के लिए 397 और मनोविकार या बहुदिव्यांग के लिए 392 पद आरक्षित किए गए हैं। अब बात करें आगे कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी, घटने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वेतनमान की बात करें तो 30,500 रुपये आपका जो प्राथमिक बेसिक पे होगा 30,500 रुपये होगा। और इस 30,500 के ऊपर आपका DA HR प्लस मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग आपका वेतन जो होगा 45 के एवरेज में होगा। अब शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अनिवार्य अर्हता इसमें देखेंगे कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों। इससे स्पष्ट है कि भारत के नागरिक यानी कि बिहार के बाहर के निवासी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, यानी कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना सबसे पहले शर्त हो गया। इसके बाद बात करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी महिला हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको कम से कम 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और बाकी जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए भी 45% का क्राइटेरिया है। इसके बाद बात करें कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा, यानी कि ये लोग भी एलिजिबल होंगे। वहीं दूसरा जो क्राइटेरिया है, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAed, BSc-Ed, BLEd उत्तीर्ण हो। अब इसमें एक सवाल आता है कि जिन लोगों ने इग्नू से DPE का कोर्स किया है उनका क्या होगा। तो ऐसे लोगों की मान्यता नहीं होगी और ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला सूचना है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो ये सारा क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है नोट पॉइंट। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब टेट हो गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और 2012 के जो बाद के बहाली के लोग हैं तो प्रारंभिक शिक्षक को तो वैसे भी मौका मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अनुभव। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम
8 वर्ष की लगातार सेवा यहाँ पे मांगी जा रही है, यानी कि न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। और इस अनुभव का जो गिनती की जाएगी, यह अनुभव आपके प्रशिक्षण की तिथि के बाद ही की जाएगी। दूसरा आप देख रहे हैं कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो। अब यहाँ सेवा संपुष्ट होने से तात्पर्य है कि जिनकी 2 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, तो यहाँ पे जो 6 to 8 में बहाल शिक्षक होंगे वे सभी एलिजिबल होंगे, क्योंकि 6 to 8 वाले शिक्षकों के लिए 2 वर्ष की सेवा संपुष्टि होती है और 2 वर्ष जो पूरा कर चुके हैं तो वे भर सकेंगे। तो जितने भी टेट पास 6 to 8 वाले शिक्षक हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो 1 to 5 के शिक्षक हैं और जिनकी प्रशिक्षण जिनका 2019 या उसके बाद हुआ है, तो 2019 या उसके बाद से जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं वे लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक होंगे केवल वही एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ देखें कि उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। यानी कि यदि किन्हीं ने 2014 में योगदान किया है लेकिन प्रशिक्षण इसके बाद किया है, तो फिर प्रशिक्षण की तिथि से ही अनुभव जोड़ा जाएगा। तो उसके अनुसार से जितने भी टेट टीचर 1 to 5 वाले हैं वे सब बाहर हो गए। अब यहाँ पे नोट पॉइंट आप देख लेंगे कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022, अंतिम तिथि 22/4/2022 है और 22/4/2022 के पहले निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो जो भी अनुभव का प्रमाण पत्र हो रहा है, अगर आपका 8 वर्ष कंप्लीट हो रहा है तो उसका क्राइटेरिया यही है 22/4/2022 के तक हो जाना चाहिए। अगर 22/4/2022 तक नहीं हो पाता है तो फिर आप चाहे 6 to 8 में हो या फिर 1 to 5 में हो, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे भी 6 to 8 वालों के लिए 2 वर्ष सेवा संपुष्टि है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 2016 में भी बहाल हुए होंगे, 2017 में बहाल हुए होंगे, वे भी भर सकते हैं। अब बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा तो अधिकतम तय नहीं की गई है, लेकिन 60 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें 75 मार्क्स आपके डीएलएड से होंगे। जी हाँ, इसमें डीएलएड को वरीयता दी गई है और डीएलएड के सिलेबस से 75 सवाल पूछे जाएंगे। और वहीं जनरल साइंस यानी कि सामान्य अध्ययन से, जनरल स्टडी से 75 अंक के प्रश्न होंगे। तो टोटल मिलाकर के 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यानी कि 4 गलती करने पर 1 नंबर कट जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ जाने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दें। वैसे भी हमारे चैनल के ऊपर आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से संबंधित कंटेंट बहुत जल्द लाए जाएंगे। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो इंटरव्यू की बात यहाँ ख़त्म हो गई। बात करें कि आरक्षण की, तो आरक्षण इस प्रकार से आप देख लें, आरक्षण का ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% यानी कि पासिंग मार्क्स ये है, ठीक है, पासिंग मार्क्स भी आरक्षण के अनुसार ही हैं। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको कम से कम 40% अंक लाने होंगे, तब वे पास माने जाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाने होंगे। महिलाओं का मतलब सभी कैटेगरी की महिलाएं अगर 32% मार्क्स ले आती हैं, यानी कि 150 अंकों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से कम 32% सही होने चाहिए इनके, तो ये पास माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पासिंग क्राइटेरिया हो गया। और अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके घोषणा पत्र देना है अपने अनुभव से संबंधित। अब यहाँ नोट देखेंगे
कि पत्र एवं विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम, यानी कि आपको सिलेबस के बारे में भी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। ऐसे सिलेबस के ऊपर भी हमारा वीडियो आने ही वाला है, बस आजकल में आ जाएगा सिलेबस के ऊपर भी वीडियो। आप बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सिलेबस से संबंधित कंटेंट भी आ जाएंगे और साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। नोट पॉइंट 2 में देखेंगे, आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधित दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आप लिख करके देंगे उसी को सत्य मानते हुए परीक्षा तो आयोजित कर दी जाएगी, आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी जाएगी। लेकिन जब नियुक्ति की बारी आएगी तो पूरे सत्यापन के पश्चात ही मेधा सूची को संशोधित किया जाएगा और फिर बहाली की जाएगी। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार करके शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। नोट पॉइंट 3 में देखेंगे, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा सूची तैयार करेगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, जैसा कि हमेशा से होता आया है। अब बात करें आरक्षण की, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात की, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। जो बिहार से बाहर के निवासी होंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वे सामान्य कोटि में आवेदन करेंगे, जैसा कि सभी राज्यों में होता है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहला है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, यानी कि एनसीएल वाला सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर एनसीएल सर्टिफिकेट आप नहीं देते हो तो फिर आपको पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति का लाभ नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपना स्थायी अधिवास अंचल की राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व कर्मचारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। और जो विवाहित महिलाएं होंगी वे अपने पिताजी के घर से यानी कि अपने मायके से बनवाएंगी, ना कि अपने ससुराल से। अगर ससुराल से बना हुआ रहेगा तो फिर आपका दावा जो है वो समाप्त हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 2626 दिनांक इतना के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देना होगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आरक्षित कोटि इस प्रकार से है और उनका कोड इस प्रकार से दिया हुआ है। अब बात करेंगे कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र देंगे उनके लिए भी, जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना होगा। और निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी कि जिसका जो क्राइटेरिया है साल भर 6 महीना, उसके अंदर आपको अपना प्रमाण पत्र रिन्यू रखना है, पुराना प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। अब इसके बाद बात करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक की इतना के अनुसार दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों कैंडिडेट विथ परमानेंट लॉस ऑफ लिम्स हु आर अनेबल टू राइट या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी जो लिखने में सक्षम नहीं हो तथा जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है को एक श्रुति लेखक प्राप्त करने का प्रावधान है। यानी कि आप अपने साथ एक स्क्राइबर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसकी बात शुरू में ही कर दी गई है। अब जो मुख्य बिंदु हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे ये आप देख लें। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, यानी कि ग्रेजुएशन तक का तो लगेगा ही, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन का अंक पत्र। फिर है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको कम से कम BO या फिर DO कार्यालय से बनवाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र देना होगा, अगर 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा तो। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। इन सारी बातों की चर्चा हो गई है, यानी कितने सारे प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। यहाँ पहचान पत्र आपको देना होगा, एक फोटो युक्त आधार कार्ड इसमें दे सकते हैं। इसके बाद हाल में खींचा हुआ 4 फोटो रखना है, और लिखित परीक्षा के लिए भरे गए एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी आवेदन प्रति को संभाल करके रखेंगे। अब शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे, और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक अगर जिनका रहेगा उनको भी 200 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से आवेदन शुल्क हो गया। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग को भी 750 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 मार्च से आरंभ हो जाएगी और 22 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि 22 अप्रैल 2022 इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पे है। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा दी गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह तक का समय दिया जाएगा, यानी कि 29/4/2022 तक आप अपने त्रुटि को सुधार कर सकते हैं, और इसके बाद फिर डेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं होगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ देखेंगे कि किन किन त्रुटियों में आप सुधार कर सकते हैं। तो नाम वगैरह में, जन्मतिथि वगैरह में सुधार कर सकते हैं, मोबाइल ईमेल में सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे किस प्रकार से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण निर्देश, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करके उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब ये सारे प्रमाण पत्र की चर्चा कर दी गई है। तो इस प्रकार से इस विज्ञप्ति में आपने प्रधान शिक्षक से संबंधित सारी जानकारी को समझ लिया है। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही सिलेबस वाला वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं, तो बने रहेंगे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और तैयारी के लिए भी कंटेंट आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।